चीनी ने पहले ही घर का बजट बिगाड़ रखा था और अब प्याज ने सीधे किचन पर हमला बोल दिया है। जिस प्याज को काटते वक्त आंखों से आंसू निकलते थे, अब उसे खरीदते वक्त जेब देखकर आंसू निकल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्याज के दाम कुछ ही दिनों में इतनी तेजी से चढ़ गए। क्या देश में प्याज की किल्लत हो गई है? क्या आने वाले दिनों में प्याज और महंगा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी को इस महंगाई से राहत कब मिलेगी? क्योंकि सरकार ने अब प्याज के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए अपना प्लान सामने रख दिया है और इस प्लान का सबसे बड़ा हथियार है कांदा एक्सप्रेस। प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी ने देश के कई हिस्सों में हलचल बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 42 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। यानी पिछले एक साल में कीमत करीब 45% बढ़ चुकी है, जबकि सिर्फ पिछले महीने के मुकाबले करीब 19% का उछाल दर्ज किया गया है। यानी जिस प्याज को कुछ समय पहले तक आम आदमी आसानी से खरीद रहा था, अब वही प्याज रसोई के बजट का हिसाब बिगाड़ने लगा है। कई जगहों पर तो प्याज की कीमतें 60 रुपए टच कर रही हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्याज अचानक महंगा क्यों हुआ? सरकार के मुताबिक कीमतों में तेजी के पीछे उत्पादन और सप्लाई से जुड़े दबाव बताए जा रहे हैं। मौसम की स्थिति, कुछ इलाकों में कम बारिश और बाजार में संभावित कमी को लेकर बनी धारणा ने भी कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। जुलाई में ही सरकार ने प्याज के बफर स्टॉक के लिए खरीद मूल्य बढ़ाकर के 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया था, ताकि किसानों को सरकारी खरीद के लिए बेहतर प्रोत्साहन मिल सके और जरूरत पड़ने पर यही स्टॉक बाजार में उतारा जा सके। अब सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला किया है। यानी सरकार के पास जो प्याज स्टॉक में रखा गया है, उसे उन बाजारों में उतारा जाएगा जहां कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसी के लिए सामने आया है कांदा एक्सप्रेस। नासिक से प्याज को सीधे उन बड़े शहरों तक पहुंचाने की तैयारी है जहां कीमतें राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हैं। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी जैसे शहर शामिल हैं। मकसद साफ है, जहां सप्लाई कमजोर है वहां तेजी से प्याज पहुंचाओ, बाजार में उपलब्धता बढ़ाओ और कीमतों की रफ्तार पर ब्रेक लगाओ। लेकिन कहानी सिर्फ प्याज की नहीं है। एक तरफ चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो अब प्याज भी महंगा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बाजारों में चीनी के भाव भी तेजी से ऊपर गए हैं। यानी घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली दो बेहद जरूरी चीजों की कीमत एक साथ बढ़ने से परिवारों का मासिक बजट सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। सवाल यही है कि अगर प्याज की कीमत इसी तरीके से बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ सब्जी मंडी तक रहेगा या फिर होटल, ढाबे, स्ट्रीट फूड और खाने पीने की दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी। सरकार का दावा है कि देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर तत्काल कोई बड़ा संकट नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में स्टॉक मौजूद है और मंडियों में आवक भी जारी है। यानी सरकार की रणनीति यह है कि बाजार में कृत्रिम कमी या फिर घबराहट पैदा होने से पहले ही बफर स्टॉक उतारकर सप्लाई को मजबूत किया जाए। लेकिन अब असली परीक्षा सरकार की है, क्योंकि आम आदमी को आंकड़ों से नहीं, थैले में प्याज की कीमत से मतलब है। अगर कांदा एक्सप्रेस तेजी से उन शहरों तक प्याज पहुंचा देती है जहां कीमतें ज्यादा हैं, तो बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है और दामों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर मौसम, उत्पादन और सप्लाई की परेशानी लंबी चली तो सिर्फ बफर स्टॉक से कितनी राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, चीनी के बाद प्याज ने महंगाई का नया मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बफर स्टॉक खोलने और कांदा एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इसका असर बाजार में कितनी जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि आम आदमी यही चाहता है कि प्याज खरीदने के लिए सब्जी मंडी में जाने पर आंखों में आंसू प्याज काटने से आए, उसकी कीमत सुनकर नहीं। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आखिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।